सरिता। संगीत सरिता में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला संगीत और उसका रचनात्मक दृष्टिकोण। प्रस्तुत करता है जाने माने संतूर वादक उल्लास बापट। आज सुनिए श्रृंखला की तीसरी कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं को नमस्कार। इसके पहले कड़ी में आप लोगों ने पाश्चात्य संगीत का हमारे सिने संगीत पर हुआ असर, उसके बारे में और हारमोनी के बारे में सुना था। आज मैं विस्तृत रूप में उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। उसके पहले थोड़ा संतूर के ट्यूनिंग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा अभी सफ़ेद दो या डी में है, तो मेरे ट्यूनिंग पद्धति से जैसे ये क्रोमैटिक में मिलाया हुआ है, इस पद्धति से कोई भी राग या ठाट बजाते समय हमें बार बार ट्यूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ प्लेइंग पोजीशंस या स्वर स्थान चुन के कलम से उस तरह बजाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं 10 ठाट आपके सामने बजाता हूँ, जैसे बिलावल, खमाज, काफी, आसावरी, कल्याण, मारवा, पूर्वी, भैरव, तोड़ी और भैरवी। ये साज कलम से बजाया जाता है और जो तकनीक है वो कलम से या तो 1, 2, 3 या अनेक स्ट्रोक लेके वाद्य प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ये घसीट के ताने हो सकती हैं। कलम के विशिष्ट कंट्रोल से ये मुमकिन होता है कि वो घसीट के ताने भी इसी ट्यूनिंग में हम बजा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कोई भी स्केल, कोई भी थाट हो, विशिष्ट कंट्रोल से हम
यह तकनीक भी इस साज पर बजा सकते हैं। जैसा कि मैंने हारमोनी का उल्लेख किया था, आज मेरे साथ सिंथेसाइजर पर प्रसाद साष्टे जी हैं। तो जैसा डी मेजर कॉर्ड है हमारा, अभी शाह सफ़ेद 2 है या डी है, तो डी मेजर जैसा मैं बजाऊं तो उसका हारमोनी का उदाहरण प्रसाद जी जरा बजाइए। सब शुद्ध स्वर हैं, सभी शुद्ध स्वर हैं, तो षड्ज, गंधार, पंचम और तार षड्ज। अगर डी 7th कहेंगे यानी निखाद कोमल इसमें ऐड होगा। डी 6th होगा तो धैवत यानी छठा नोट। इसी तरह मूल स्वरलिपि के अनुसार हारमोनी या कॉर्ड चुना जाता है। जैसा अभी हमने 10 ठाट बजाए थे, तो मैं अभी हारमोनी के साथ स्ट्रिंग टोन में वो 10 ठाट बजाएंगे मेरे साथ। मैं मेन मेलोडी बजाऊंगा और स्ट्रिंग टोन में। अभी स्ट्रिंग टोन ये एक सहूलियत ऐसी है सिंथेसाइजर में कि आपको पूरा ऑर्केस्ट्रा का इफेक्ट इसमें मिल सकता है। पूरा जैसे कि आप 50 वायलिन इकट्ठा बजा रहे हैं, ये इफेक्ट आजकल ये आधुनिक तकनीक के कारण हमें मिल सकता है। तो उसका एक उदाहरण हम देखते हैं। मैं बिलावल से शुरू करूंगा, प्रसाद जी मुझे फॉलो कर रहे हैं। जो हारमोनी का इस्तेमाल हमारे हिंदी सिने संगीत में होते आ रहा है, उसके लिए उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा गाना मैंने चुना है। फिल्म आंधी का है, इस मोड़ पे जाते हो। उसकी खूबसूरता यह है कि जैसे ये पंक्ति जब रिखप पे आके रुकती है तो आमतौर पे ये हारमोनी या ए मेजर ये हारमोनी आ सकती है, लेकिन पंचम दा ने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ ई माइनर ऐसी हारमोनी डाली है जो गाने की खूबसूरता इतनी बढ़ाती है। और यही विशेषता है कि संगीतकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि कौन सी लाइन के लिए, कौन सी पंक्ति के लिए कौन सी हारमोनी उपयोग करनी चाहिए जिससे गाने की खूबसूरता और बढ़े। तो ये गाना सुनिए, फिल्म आंधी का है, संगीत निर्देशक है पंचम दा। इस मोड़ से जाते
इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। आंधी के इस खूबसूरत गीत के बाद फिल्म साथी का एक गीत सुनिए, जिसको मुकेश जी ने गाया है। संगीत निर्देशक है नौशाद साहब। इस गाने की अरेंजमेंट केरसी लॉर्ड जी ने की थी। उल्लेख खास इसलिए आवश्यक है कि अस्थाई के बाद उन्होंने जो 2 हार्मनी 2 कॉर्ड्स यूज किए हैं, जिसको पाश्चात्य संगीत में स्केलर कॉर्ड कह सकते हैं, एक अलग ही मूड गाने का बन जाता है। मुझे लगता है आप इससे सहमत होंगे। उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, मैं सवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, भीगी पलके न झुका, आईना हूँ मैं तेरा। कितने ही दाग उठाए तूने, मेरे दिन रात सजाए तूने, चूम लूं आ मैं तेरी पलकों को, दे दूं ये उम्र तेरी जुल्फों को, लेके आँखों के दिए मुस्कुरा मेरे लिए, मेरी तस्वीर वफा, आईना हूँ मैं तेरा। इस कड़ी का समापन हम प्रसाद जी से सिंथेसाइजर के ऊपर कुछ खास पीस सुन के ही करेंगे, जिसमें हार्मनी और मेलोडी का हम आनंद ले सकते हैं। संगीत सरिता में अभी आप सुन रहे थे पंडित उल्लास बापट द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला संगीत और उसका रचनात्मक दृष्टिकोण। आज आपने सुनी इसकी तीसरी कड़ी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।